राजस्थान में अवैध तरीके से बिकने वाली नशीली दवाओं और इंजेक्शनों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। ड्रग कंट्रोलर विभाग एक एक टैबलेट के बनने से लेकर बिकने तक की मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए एक ऐप तैयार किया जा रहा है जिसमें दवा बनाने वाली कंपनी से लेकर मेडिकल स्टोर तक को एंट्री करनी होगी। दरअसल शेड्यूल H1 के तहत राजस्थान में 50 ऐसी दवाएं हैं जिन्हें बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचा नहीं जा सकता। पेन किलर, खांसी, नींद से जुड़ी मनोरोग जैसी बीमारियों के लिए ये दवाएं बनती हैं। नशे के तौर पर सबसे ज्यादा इनका ही इस्तेमाल होता है। अब तक ऐसी दवाओं की अवैध बिक्री की निगरानी के लिए छापेमारी के अलावा कोई तरीका नहीं था। अब राजस्थान ड्रग कंट्रोलर की तकनीक के जरिए इन दवाइयों की बिक्री को ट्रैक करने का नया तरीका निकाला है। इसके लिए विभाग मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनवा रहा है। ड्रग डिपार्टमेंट की ओर से तैयार किए जा रहे इस सिस्टम में सभी स्टेक होल्डर यानी दवा निर्माता कंपनी, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर और दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर तक की एंट्री की जाएगी। सभी को इन दवाओं के स्टॉक और बिक्री का पूरा रिकॉर्ड ऐप में रखना होगा। इससे यह पता चल जाएगा कि शेड्यूल H1 की दवाओं का कितना निर्माण हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कितनी दवाएं मेडिकल स्टोर को सप्लाई की गई और मेडिकल स्टोर द्वारा कितनी दवाओं की बिक्री की गई। ये मॉनिटरिंग 3 लेवल पर होगी। ऐप के जरिए शेड्यूल H1 की दवाओं की मॉनिटरिंग से यह भी पता चल जाएगा कि कौन से डॉक्टर ने इन दवाओं को मरीज को लिखा है। डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर से इसके बाद डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर पता चलेगा और उससे उसका नाम और पता भी मिल जाएगा। राजस्थान मेडिकल काउंसिल को भी ऐप पर इंटीग्रेट किया जाएगा। जो मरीज इन दवाओं को ज्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं उसकी जानकारी भी मोबाइल नंबर समेत मिल जाएगी। और अगर कोई मेडिकल स्टोर अधिक मात्रा में इन दवाओं को खरीद या बेच रहा है तो उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। जिला मुख्यालय पर अधिकारी अपने ऑफिस में ही इन दवाओं की खरीद फरोख्त को देख पाएंगे। जिम्मेदारों का मानना है कि इससे बिना प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल H1 की दवाओं की बिक्री पर लगाम लगाई जा सकेगी। शेड्यूल H1 की दवाओं में वो दवाएं जो नशे के काम में भी कुछ युवा ले लेते हैं और इन दवाओं को बेचा जाना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अवैध है, गैर कानूनी है। तो अब इस पर निगरानी के लिए ये ऐप लॉन्च किया जा रहा है।